तो जाहिर है कि 2 लाख में से 1 लाख रुपया लड़के को मिल जाएगा और 50-50 हज़ार रुपया दोनों लड़कियों को मिल जाएगा। तो अगर रेशियो निकालो तो लड़के लड़की को तो बराबर मिल रहा है, और अगर कहीं लड़कियों की तादाद ज़्यादा है और लड़का एक है या लड़के की तादाद कम है तो मजमूई एतबार से लड़कियों को ज़्यादा मिल जाएगा। तो कुरान कहता है तुम नहीं जानते कि किसको कितना मिलना चाहिए, ये अल्लाह का फैसला और अल्लाह का कानून है, और अल्लाह ने जो तय कर दिया उसी के हिसाब से बांटा जाएगा। तुम नहीं जानते, इसलिए कि रिश्ता अल्लाह ने बनाया है। किसी को बाप अल्लाह ने बनाया है, किसी को माँ अल्लाह ने बनाया है, किसी को बेटा अल्लाह ने बनाया। जब रिश्ता अल्लाह ने बनाया है तो उनका हक भी अल्लाह ही तय करेगा, तुम नहीं तय कर सकते। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाप मर गया, भाइयों ने बैठ करके जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया, बहन को फूटी कौड़ी नहीं मिली, बहन को 1 पैसा नहीं मिला। बहन आई, भाई आपने बाप की जायदाद का बंटवारा किया, मुझे क्यों नहीं दिया? भाइयों ने धमकी दी। मैं शेरशाबादी माहौल नहीं जानता, मैं कटिहार का माहौल, मैं बनारस की बात कर रहा हूं, अपने माहौल की बात कर रहा हूं। भाइयों ने धमकी दी, अगर तू अपना हिस्सा ले लेगी आज के बाद हमसे रिश्ता मत रखना, हमसे कोई ताल्लुक मत रखना। अगर हमने अपने बाप की प्रॉपर्टी में से तुझको हक दे दिया तो आज से रिश्ता खत्म। बहन बेचारी सोचती है भाई से रिश्ता ख़त्म करना बड़ा महंगा सौदा है, भाई और भतीजे की मोहब्बत भी दिल में होती है। बहन कहती भैया जो है आप रख लीजिए, मुझे कोई ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और प्रेशराइज किया जाता है और दबाव डाला जाता है बहनों के ऊपर, और बहनें मजबूरी में आकर के अपना हिस्सा अपने भाई को लिख देती। और ये काम कौन कर रहा है? ये 5 टाइम का नमाजी कर रहा है, चेहरे पर भरपूर शरई दाढ़ी रखने वाला और माथे पर सज्जे का निशान सजाने वाला, अपने आप को मुत्तकी कहने वाला, अपने आप को परहेजगार कहने वाला भी ये काम कर रहा है। ओ लोगों, अल्लाह को क्या हिसाब दोगे जब अल्लाह का कानून ये कह रहा है कि आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपके बाप की प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है और आपकी बहन का भी हिस्सा है। वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इंसाफ है जिसकी वजह से आपने अपनी बहन को उसका हक नहीं दिया? ज़रा ईमान से बताओ, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ मेरे भाई। और ये भी याद रखिए, इस्लाम का जो निज़ाम मीरास है ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि अमल कर लो तो अच्छी बात है और अगर अमल नहीं करोगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह ने जब मीरास का कानून बयान किया तो क्या फरमाया? तिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा। जो अल्लाह की बात मानेगा, जो रसूल की बात मानेगा, जो अल्लाह के कानून पर चलेगा, अल्लाह उसको जन्नत में डालेगा जहाँ जन्नत में हमेशा हमेशा रहेगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, जो रसूल की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह के कानून को तोड़ेगा, जो अल्लाह के निज़ाम मीरास को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी बहन बेटी को हिस्सा नहीं देगा, अल्लाह क्या फरमाता है? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर डालेगा और जहन्नम में बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसको जलील करने वाला अज़ाब दिया जाएगा। जहन्नम की आग, मेरे भाई हम सोच भी नहीं सकते। कोई ये ना सोचे अरे हम तो तौहीद वाले, हम जहन्नम में जाएंगे, कुछ दिन तक जहन्नम में रहेंगे फिर निकल जाएंगे। कोई ये ना सोचे जहन्नम की आग हम 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि जहन्नम की आग तो बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब जहन्नम की आग में तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ जहन्नमियों को देंगे। अगर जहन्नम के अजाब को सहन कर सकते हो, अगर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो,
तो अपनी बहन और बेटी का हक मार लो, और अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जाओ माफी मांगो और अपनी बहन और बेटी को उसका हक दे दो। एक और तरीका चल रहा है हरामखोरी का, और मुसलमानों में ज्यादा पाया जा रहा है। जमीन मेरी है और मेरी जमीन के बगल में उसके मेरे पड़ोसी की जमीन है। मैं धोखे से क्या करता हूं, अपने पड़ोसी की जमीन का 1 फीट हिस्सा अपनी जमीन में शामिल कर ले रहा हूं। मैं मिसाल दे रहा हूं, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए जमीन पर बनी हुई बाउंड्री को मिटा देना, निशान को मिटा देना, या जमीन और जायदाद के कागज में हेर फेर कर लेना। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये काम आप करते हैं तो कान खोल करके सुन लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लानल्लाहु मन गय्यरा मनारल अर्ज़ी, जो ज़मीन के निशान को बदल दे, जो जायदाद को हड़पने के लिए, ज़मीन को हड़पने के लिए ज़मीन के निशानात को बदल दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती है। अगर अल्लाह की लानत कि हम हकदार बनना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, वरना मेरे प्यारे साथियों ये बहुत ही खतरनाक है। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना रिजालन यतखव्वज़ूना फी मिन मालिल्लाह, कुछ लोग अल्लाह ताला के माल में नाजायज कब्जा करते हैं, दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाते हैं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? फरमाया, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में फेंक देगा। जहन्नम की आग में हराम खाने वालों को अल्लाह ताला डाल देगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने हज उम्रा भी किया होगा। सऊदी अरब के अंदर दाखिल होते ही इंडिया का रुपया काम करना बंद कर देता है, बांग्लादेश का टका काम करना बंद कर देता है, अमेरिका का डॉलर काम करना बंद कर देता है। सऊदी में आप गए तो आप सऊदी रियाल चाहिए। आप एक मरतबा मैं गया उम्रा के सफर, मैं यहाँ से रियाल लेके गया, इत्तेफाक से मेरी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, तो दुबई के एयरपोर्ट पर फ्लाइट चेंज करनी थी मुझे। अब दुबई के एयरपोर्ट पर सामान, भूख लग रही थी, कुछ खाना था, तो वो रियाल भी लेने को तैयार नहीं। उसने कहा कि हमें दुबई का पैसा चाहिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो वो दिरहम होता है, हमको वो चाहिए, हमको यहाँ सऊदी का रियाल नहीं चाहिए। मेरे पास रियाल था, मैं इंडिया से रियाल बना के लेके गया। हर देश की अपनी एक करेंसी है। अमेरिका के लोग इंडिया में आते हैं, डॉलर को रुपये में बदल के एक्सचेंज करके तब आते हैं। इंडिया का आदमी सऊदी जाता है, अपने रुपये को रियाल में चेंज करता है। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। मेरे भाई, एक बात बताऊं आपको, कयामत के दिन करेंसी कौन सी चलेगी? किसी का माल हड़प लिया किसी ने, 1 लाख रुपया किसी का नाजायज कब्जा कर लिया। अब कयामत के दिन जिसका पैसा उसने मारा है, जिसका हक मारा है, उसने अल्लाह की अदालत में कहा, अल्लाह, इसने मेरा 1 लाख रुपया नाजायज तरीके से लिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन रुपया तो नहीं चलेगा, पैसा तो नहीं चलेगा, दिरहम तो नहीं चलेगा, दीनार तो नहीं चलेगा। कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी? जरा गौर से सुनना कटिहार के लोगों, हसनगंज के लोगों, जरा गौर से सुनना कि कयामत के दिन कौन सी करेंसी चलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, ये बताओ कि सबसे गरीब आदमी कौन है, सबसे कल्लाश आदमी, सबसे निर्धन आदमी, सबसे पुअर आदमी कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, जिसके पास दिरहम ना हो, दीनार ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो, सबसे बड़ा गरीब वही है। आपने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो कयामत के दिन रोज़ा लेकर के आएगा, नमाज लेकर के आएगा, सदका खैरात लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, उसकी नेकियां उन हकदारों को बांट दी जाएंगी। जिसका हक आपने मारा है, आपका रोज़ा लेके चला गया, आपकी नमाज लेके चला गया, आपका सदका खैरात लेके चला गया, आपका हज और उम्रा लेके चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और फिर भी कुछ हकदार लोग लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह ताला उन हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद देगा। अल्लाह, हम लोग तो बड़ा खुश है साहब, हमने तो बड़ा दान दिया है, मदरसों में बड़ा जलसों में दान दिया है,
बड़ा हज और उम्रा किया है, क़यामत के दिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही की है, अगर किसी का हक मारा है, क़यामत के दिन ये दान, ये चंदा, ये रुपया, ये पैसा